देखिए जनरली जो पेपर सेट किया जाता है उसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, तो आप कितना जल्दी से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कितना जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी सवाल नहीं आता है या उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप कुछ कैलकुलेशन करने में कोई गलती कर देते हैं तो आपका आंसर मिल जाता है और वो आंसर पहले ए में ही लिखा रहता है, वो आंसर यहाँ लिखा रहता है, तो आपको ये हो जाता है नहीं ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, जबकि आप सॉल्व करने में कुछ गलती करते हैं, वो ऑप्शन यहाँ जानबूझ के देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी। मैं विनय राज त्रिपाठी एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज का जो टॉपिक है बहुत ही डिमांडिंग है कि जो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको सही से कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करेंगे। तो आज हम आपको एक स्पेशल तरीका भी बताएंगे कि तुक्का लगाने का सही तरीका क्या होता है, लेकिन ये आपका हर बार काम नहीं आता है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन में कौन सा सटीक आंसर है उसके ऊपर आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सटीक है। तो मैं आपको पहला जो तरीका है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको वो चीज़ें करनी है। जो एग्ज़ाम का मोड है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो आपका पेपर ऑनलाइन होगा या तो पेपर ऑफलाइन होगा, तो दोनों में ये चीज़ें काम आ सकती हैं। तो आप का तरीका क्या है कि आप 1 2 3 4 ऐसे सॉल्व करते जा रहे हैं और जितना हो जा रहा है ऐसे नहीं करना है आपको पहले अपने जो टाइम का शेड्यूल है उसको बांटना है 3 हिस्सों में। मतलब जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं सब बराबर नंबर के हैं और कोई क्वेश्चन बड़ा है, इसको एक पत्थर की तरह समझिए कि कोई पत्थर बहुत बड़ा है, उसका भी दाम है 1 लाख रुपए, और कोई पत्थर बहुत छोटा है उसका भी दाम है 1 लाख रुपए। और आपके कमरे में अलग अलग साइज़ के, कोई 2 ग्राम का है, कोई 10 ग्राम का है, कोई 5 किलो का है, कोई 50 किलो का है, ऐसे अलग अलग साइज़ के क्वेश्चन है। मान लीजिए उसको पत्थर ऐसे रखे गए हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले क्या 50 किलो के पत्थर को उठाएंगे? आप नहीं उठा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, नंबर तो सबके बराबर है, दाम तो सबके बराबर है, तो आपको बोल दिया जाए कि जो सबसे ज़्यादा पत्थर उठाएगा, जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा वही सेलेक्ट होगा। यही तो कंपटीशन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन छोटे छोटे पत्थरों को, लेकिन वो एक जगह आपको नहीं मिलेंगे भाई, एग्ज़ाम है तो उसमें कहीं टफ क्वेश्चन है, कहीं आसान है, कहीं टफ है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो छोटे छोटे हैं पत्थर उनको बटोर लेंगे। उसके लिए आपको पहला सेगमेंट करना है। जैसे आपका 3 घंटे का पेपर है या 2.5 घंटे का पेपर है, तो पहले 30 से 40 मिनट का टाइम आपको पूरा पेपर पढ़ते हुए आपको क्या करना है, पहले अटेम्प्ट करना है 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया, आ रहा है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो उसको भी छोड़ दिया, अगला क्वेश्चन पढ़ने लगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि पढ़ा और आंसर सामने है, उसको हमने टिक करके मार दिया है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपने पढ़ा और उसका आंसर आपको तुरंत पता है, आपने तुरंत टिक कर दिया, तो उसमें 3 सेकेंड का टाइम लगता है। और आप ऐसे करेंगे तो आप पाएंगे कि 40 मिनट में आपने पूरे क्वेश्चन को देख लिया है और उसमें से करीब 30% क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। बचे 30%, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आ तो रहे हैं लेकिन वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो दूसरा अटेम्प्ट थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं थोड़ा टाइम लेते हैं उनको सॉल्व करना है, और उसके बाद उनको आप उस पूरे अटेम्प्ट में 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। जो नहीं आ रहा है उसको उस समय स्किप कर देना है, जो बड़े पत्थर हैं उनको स्किप कर देना है। और फिर उसके बाद जब आपके पास तीसरा अटेम्प्ट मिलेगा तो जो वो सवाल, अगर आपके पास समय बचता है तो वो सवाल करने हैं जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है या जो उस पर नहीं लग रहा है। और फिर एक कंडीशन आती है कि हमारा आंसर कैसे सही होगा। इतना करने के बाद भी अगर आप ये पाते हैं कि नहीं, हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं ये कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद भी अगर मेरा नंबर पूरा सही आता है तो भी हम कट ऑफ मार्क नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि 10 से 5 क्वेश्चन ऐसे अगर हम कुछ और कर लेते तो हम कट ऑफ वाले लिस्ट में आ जाएंगे। जब ये कंडीशन हो जाती है तो आपको फिर तुक्का लगाने का ये ऑप्शन मजबूरी बन जाता है। अगर आपका माइनस मार्किंग नहीं है तब तो ये बहुत चलेगा,
ये चलेगा, फिर तुक्का चलेगा। लेकिन जब आपके आप कोई एग्ज़ाम, मैक्सिमम एग्ज़ाम में तो माइनस मार्किंग होता है, तो ये चीज़ें नहीं चलती है। लेकिन जब ऐसा कोई कंडीशन है कि आप तैयारी करके गए हैं लेकिन आप उतना नहीं कर पाए क्वेश्चन कि आप कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे पूरे क्वेश्चन करने के बाद, तब आप सोचते हैं कि 2-4 क्वेश्चन जो सॉल्व हम कर ले उसमें हम तुक्का लगा के कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन कोई पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको कैटेगरी वाइज देखना है कि आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि ऑप्शन को देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा है लेकिन आपको तुक्का सटीक लगाना है और सही होना चाहिए। वो कैसे लगाएंगे, तो पहले क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, पहले तो आप क्वेश्चन कर चुके हैं, जो हल्के हैं, जो आ रहे हैं वो सब कर चुके हैं, जो नहीं आ रहे हैं उन पे मैं बात कर रहा हूँ। कंडीशन अलग है, ऐसा नहीं कि आप तुक्का लगाने लग जाना है स्टार्टिंग से ही, तो वो दिक्कत हो जाएगी। आप पहला अटेम्प्ट शुरू कर चुके हो, जो हल्के क्वेश्चन है वो पूरा कर चुके हो, उसके बाद जिसमें टाइम लगना था वो भी कर चुके हो। अब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको टाइम थोड़ा सा बचा है और आपको तुक्का लगाना है क्योंकि आप कट ऑफ मार्क तक नहीं पहुंच रहे हो, तब ये काम आपको करना है। तो आपको क्या करना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं, ये दो ऑप्शन जो है ये हो सकते हैं या कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखिए जनरली जो पेपर सेट किया जाता है उसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, तो आप कितना जल्दी से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कितना जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी सवाल नहीं आता है या उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप कुछ कैलकुलेशन करने में कोई गलती कर देते हैं तो आपका आंसर मिल जाता है और वो आंसर पहले ए में ही लिखा रहता है, वो आंसर यहाँ लिखा रहता है, तो आपको ये हो जाता है नहीं ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, जबकि आप सॉल्व करने में कुछ गलती करते हैं, वो ऑप्शन यहाँ जानबूझ के देते हैं, तो ये मैच कर जाता है। तो आप नहीं, आपको ध्यान से देखना है कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है। और दूसरा ये जो ऑप्शन होता है डी ऑप्शन होता है, वो यूं ही डाल दिया जाता है। हो सकता है कि कुछ यूं ही ऑप्शन उसमें कुछ अल्टरनेट एक्स्ट्रा चीज़ें जो वो जानबूझ के डाला जाता है केवल बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। और एक ऑप्शन और होता है, किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज होता है। अगर ऐसा हो ऑल ऑफ दीज लिखा है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 95% जो होता है ना, 95% यही ऑप्शन, अगर ऑल ऑफ दीज दिए हैं तो मैक्सिमम एग्जामों में 95% प्रोबेबिलिटी ये है कि ये ऑप्शन सही होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है और नहीं आ रहा है, तुक्का लगाना है आपको, तो ऑल ऑफ दीज के साथ आप चले जाएंगे। और जैसे 4 पॉइंट दिया है, आपको दे दिया है 10, 12, 13 और ये दे दिया 105, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको क्या, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये 3 प्लेस तक का वैल्यू है, तो ऐसे वैल्यू का सही होने का चांसेस 5% होता है। मतलब 95% ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब आपको कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि नहीं, ये 2 ऑप्शन में ही कोई सही है, तो कौन सा चूज करें। जब आप बी और सी में ऑप्शन चूज करना होता है तो आप मैक्सिमम एग्जाम में बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, जिससे आपका वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो पॉइंट हमने बताए हैं इन सबको यूज करेंगे तो आप अपने जो एग्जाम्स हैं उनको और अच्छा कर पाएंगे। देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ये सॉल्व करने के लिए अभी आपके पास रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जेई, एसएससी, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी, ढेर सारे ऐसे एग्जाम्स हैं। एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बढ़िया से अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हैं। देखिए कुछ सावधानियां हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने देखिए आपको बता दिया कि कट ऑफ मार्क तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब आप ये टेक्निक यूज करिएगा, तुक्का लगाने वाला। अगर आपने क्वेश्चन सही कर लिया है, आपने 100 में 70 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, आपको लगता है कि नहीं अब ये जो जितने क्वेश्चन हैं ये कट ऑफ मार्क में आने के लिए सही है, तब आप तुक्का मत लगाइएगा, उसमें आप अपना नुकसान कर लेंगे। और आप क्या करेंगे, अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है
तो इसके चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये तब करना है, स्पेशल कंडीशन में करना है, जब आप कट ऑफ में नहीं पहुंच पा रहे हो, कुछ क्वेश्चन रह जा रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन और हो जाते तो तब के लिए ये है। अगर आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है तब आपको 100% सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा लिया, अपना ऑप्शन सही कर लिया। जो हमने टेक्निक बताई है उस टेक्निक को आप यूज़ करके, अगर आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस टेक्निक को यूज़ करिए और तुक्का लगा के आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कुछ सुझाव होगा तो कमेंट में दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।